हेलो जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे यूट्यूब फैमिली पायलट अर्निंग में स्वागत है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन जारी किया गया है बीपीएसएससी आयोग के द्वारा। ठीक है, इसमें कुल 1799 पोस्ट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये जो है आपका वैकेंसी करीब करीब 1275 के बाद, लगभग 1.5 या 2 साल के बाद ये वैकेंसी देखने को मिला है। तो इस वैकेंसी को क्लियर करने का भी समय सीमा इस नोटिफिकेशन में दे दिया गया, जो आपको हम लास्ट में बता देंगे कब इसका एग्जाम होगा, कैसे इसका प्रिपरेशन करना है, कैसे ये 3 मंथ जो आपका दिसंबर में प्रीलिम्स होगा, फिर आपका मार्च या अप्रैल में मेंस होगा, उसको किस तरह से तैयार करना है, सारा जिक्र इस वीडियो में हम करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, एक लाइक, एक छोटा सा कमेंट अपना डाल दीजिए। ठीक है, तो देखिए, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ये गृह विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इसमें ऑनलाइन आवेदन की प्राप्त की अंतिम तिथि, मतलब ऑनलाइन आपका स्टार्ट हो रहा है आज 26 तारीख है, 26/9 से स्टार्ट हो रहा है और अंतिम तिथि जो है 26/10/2025 तक दिया गया। ठीक है, ये पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर की बहाली है, जो लेवल 6 का वेतनमान है और टोटल पोस्ट है 1799। ठीक है, इसमें आपका स्टार्ट हो रहा है एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म 26/9/25 यानी आज से, और ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा, एक से ज्यादा नहीं भरिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो जैसा कि देखिए दिया है 15/9/2025 को ये अधियाचना दिया गया था। ठीक है, और इसमें आपका फॉर्म भरने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, देखिए इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। भारतीय नागरिक इंडियन होना अनिवार्य है, पुरुष महिला या थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता जो है 1/8/2025 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, और इसमें उम्र सीमा जो है आपका 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। उम्र की सीमा 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे विद्यार्थी जो 1/8/2024 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते होंगे, वे उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए पुरुष के लिए न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 27 वर्ष दिया गया है। महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष है, अधिकतम 40 वर्ष दिया गया है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिलाओं के लिए, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष दिया गया पुरुष और महिलाओं के लिए। अनुसूचित जाति और जनजाति, मतलब एसटी एससी के लिए पुरुष और महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 साल, अधिकतम 42 साल, यही आपका थर्ड जेंडर के लिए भी अनिवार्य है। ठीक है, और अभ्यर्थी की गणना उनके मैट्रिक और समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर होगी, मतलब मैट्रिक में जो आपका डेट ऑफ बर्थ था उसी के आधार पर ये लेगा। अब देखिए इसमें क्या है, शारीरिक मापदंड क्या क्या लेता है, तो ऊंचाई, सीना, वजन में कोई भी अंक दे नहीं है, मतलब इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। तो जो जनरल है, अनारक्षित वर्ग या पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम हाइट जो 165 सेंटीमीटर रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर है, और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर जिसका है वही एलिजिबल है इसमें, इससे कम है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, चेस्ट देखिए पुरुषों के लिए क्या है, अनारक्षित वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए बिना फुला 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, फुलाकर आपको 81 से 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा, मतलब 86 फुलाकर होना चाहिए। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 और फुलाकर 84, मतलब 5 सेंटीमीटर आपका किसी भी हाल में फुलना चाहिए, है ना। महिलाओं के लिए कोई सीना की माप नहीं होगी। वजन देखिए, इसमें महिलाओं लोग का बहुत दिक्कत होता है, सभी वर्ग की महिलाओं उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 48 किलोग्राम वजन होना आवश्यक है। ठीक है, अब इसका नियुक्ति कैसे, चयन कैसे होता है, तो लिखित प्रक्रिया प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होती है। 2 चरण में आपका एग्जाम होगा। पहला चरण मतलब प्रारंभिक परीक्षा जो पीटी है, पीटी जो है आपका 200 अंकों का होगा। क्या होगा, 200 अंकों का, जिसमें 100 प्रश्न होंगे और टोटल टाइम होगा आपका 2 घंटे का। ठीक है, कितने का होगा,
2 घंटे का आपका पेपर होगा और इसमें सामान्य ज्ञान समसामयिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए पीटी का कोई सिलेबस जिक्र नहीं करता है, बार बार देखिएगा ये आयोग जो है बिहार दरोगा के पीटी का कोई सिलेबस नहीं जारी करता, सिर्फ लिख देता है सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। इसमें न्यूनतम आपको 30% लाना होगा, 30% से कम लाइएगा तो लिखा तो है कि अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित होंगे, लेकिन ये 30% सिर्फ न्यूनतम क्वालिफाई है, कट ऑफ इतना नहीं जाता है, इससे ज्यादा ही जाएगा। और पीटी में आपका टोटल 20 गुना अभ्यर्थियों को लेगा, मतलब लगभग 1800 वैकेंसी है तो 1800 का 20 कितना हो जाएगा, 36,000 के लमसम आपका पीटी में रिजल्ट देगा। और बोला आवेदन एक से अधिक मतलब आवेदन की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है, और अगर एक से अधिक पाली में 2 शिफ्ट में अगर पीटी होता है तो वो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आपका परसेंटाइल कर देगा। ठीक है, ऐसे ही जनरली होता नहीं है, एक ही शिफ्ट में पेपर ले लेता है। अब आते हैं मेंस में, मुख्य परीक्षा जो होती है यही आपका मेरिट डिसाइड करता है। पीटी तो आपका ओनली क्वालिफाई नेचर का था, इसमें क्या होता है कि आपका सिलेबस देता है, एग्जैक्ट सिलेबस है इसमें, और इसमें 2 पेपर होगा, एक पेपर हिंदी है पेपर 1 और पेपर 2 जीके जीएस मैथ रीजनिंग है। तो पेपर 1 जो है हिंदी, इसमें 200 अंकों का होगा और क्वेश्चन आपका हिंदी का 100 ही प्रश्न रहेगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। न्यूनतम 30% बोला है, लाना अनिवार्य है, मतलब 100 का 30% मतलब 30 प्रश्न आपको सही होना चाहिए एनी हाउ, तब जाके आपका पेपर 2 चेक होगा। और ये मेरिट में नहीं जोड़ा है, मतलब हिंदी जो है आपका मेरिट में डिसाइड नहीं करेगा। तो डिसाइड क्या करेगा आपका पेपर 2, डिसाइड क्या करेगा पेपर 2 जो आपका होगा, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, रीजनिंग, ये संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इसमें भी आपका 200 मार्क्स का होगा, टोटल 100 प्रश्न होंगे, एक क्वेश्चन आपका होगा 2 मार्क्स का और टोटल टाइम होगा 2 घंटे की। ठीक है, तो पहले आपका मेंस में हिंदी होता है पेपर 1 पहले आपका, और फिर 2 बजे से आपका हो जाता है जीके जीएस मैथ रीजनिंग का पेपर। ठीक है, और देखिए इसमें बोला है -1 0.2 काटा जाएगा, मतलब 10 गलत कीजिएगा तो एक आपका सही वाला काट लेगा, तो 1/10 नेगेटिव है, इसलिए इसमें चढ़ के मारना है, कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है, कभी भी नेगेटिव में इसमें नहीं जाइएगा। अब जब पीटी आपका कितना गुना रिजल्ट दिया 20 गुना, मेंस आपका देगा 6 गुना, मेंस कितना देगा 6 गुना रिजल्ट देगा। देखिए लिखा है 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, किसके लिए पीटी के लिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। और तीसरा चरण है आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसमें सबसे पहले आपका दौड़ होता है, दौड़ आपको 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर, 1600 मीटर आपको दौड़ना है कितना 6.5 मिनट में। ठीक है, फिर हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर भी। इसके बाद देखिए जो महिलाएं हैं उनके लिए 1000 मीटर है, मतलब 1 किलोमीटर दौड़ना है उनको 6 मिनट के अंदर, इससे ज्यादा समय लगेगा तो वो असफल हो जाएंगे। हाई जंप आपको नॉर्मल पुरुष के लिए 4 फीट है और महिलाओं के लिए 3 फीट है। ठीक है, लॉन्ग जंप देखिए लंबी कूद पुरुषों के लिए 12 फीट है, महिलाओं के लिए 9 फीट है। गोला फेंक पुरुषों के लिए 16 पाउंड का रहेगा, 16 फीट आपको फेंकना है, महिलाओं को 10 फीट फेंकना है, 12 पाउंड का गोला रहेगा, 10 फीट आपको फेंकना है। ठीक है, तो 6.5 मिनट के अंदर आपको क्वालिफाई करना है और महिलाओं को 6 मिनट के अंदर अपना दौड़ पूरा करना है। और हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक में 3 मौका मिलेगा, लेकिन दौड़ में सिर्फ 1 मौका ही मिलेगा, अगर आप एक बार में असफल हो गए तो बाहर कर देगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो मेरिट लिस्ट है वो पेपर 2 के आधार पे ही होगा जो मेंस में होगा। ठीक है, इसमें अगर आप समान मार्क्स लेके आते हैं तो आपका जन्म तिथि देखा जाएगा, जन्म तिथि भी अगर समान है तो इसका निर्धारण शैक्षणिक योग्यता मतलब जो आपका क्वालिफिकेशन है उसके आधार पे देखा जाएगा, वो भी सेम है तो फिर आपका अल्फाबेट के आधार पे इंग्लिश में जो नाम है, जैसे ए से किसी का नाम है, किसी का टी से नाम है, तो ए वाला को पहले वरीयता देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा बिहार पुलिस सेवा आयोग के द्वारा नियुक्ति, मतलब अंतिम रूप से जब चयन हो जाएगा तो आपको बिहार सेवा आयोग के द्वारा नियुक्ति पर अधिकार प्राप्त दिया जाएगा। ठीक है, टोटल देखिए 1799 वैकेंसी है, ये सारा आपको दे दिया गया, किसकी महिलाओं के लिए कितना है, ईबीसी के लिए कितना है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, वो सारा आप लोग देख लीजिएगा। और देखिए कट ऑफ तिथि जो बोला है ना कि सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हता एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक की आयु की गणना, कट ऑफ तिथि मतलब ये जो कट ऑफ डेट रखा है 1/2025 निर्धारित किया गया है कि इस आधार पे उनका सारा जो है गणना किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ऑनलाइन आपका आवेदन, ये साइट है, इस साइट पे जाकर आप 26 तारीख यानी आज से ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें टोटल फीस जैसा बिहार सरकार ने घोषणा कर दिया है कि सारा
जो फॉर्म का फी है 100 रुपया ही रहेगा। तो ऑनलाइन फॉर्म आपको 100 रुपये में ही इसका लगेगा, पहले 700 रुपया लगता था। इसके बाद जैसे देखिए जस्ट नीचे लास्ट में सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात जो है ये जिक्र किया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि निर्धारित है, मतलब 26/10 तक ही भर सकते हैं, इसके बाद कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। आई बात समझ में? और बहुत सारे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। उसका कारण क्या क्या है कि फॉर्म रिजेक्ट आपका बहुत तरह से होता है। आप फोटो अपलोड नहीं किए हैं, आप साइन नहीं किए हैं, पेमेंट नहीं किए हैं, फॉर्म रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए हैं, कुछ भी, या अपना डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिए, तो इस आधार पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कह दिया साफ, चयन प्रक्रिया पूरा होने में 6 माह का समय लग सकता है। मतलब ये सच्चाई है कि दरोगा जो है, दरोगा का जो वैकेंसी है बीपीएससी आयोग के द्वारा 6 से 8 मंथ में ये क्लियर कर देता है। ठीक है, जैसा कि एक वीडियो देखे होंगे कल जारी किया गया था, बोला गया है कि दिसंबर में ही दरोगा का एग्जाम होगा। दिसंबर मतलब 21 दिसंबर या फिर 28 दिसंबर, ऐसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है 21 दिसंबर को आपका प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इस पे चर्चा कर लेते हैं कि इसका तैयारी कैसे करना है। ये बचा हुआ 3 महीना में इसका तैयारी कैसे आपको करना है, हमारा ग्रुप में क्या क्या चल रहा है और कैसे उसको करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रारंभिक परीक्षा है, तो प्रारंभिक परीक्षा का जिक्र कर लेते हैं। हम लोग प्रारंभिक परीक्षा की बात करेंगे, मेंस का बाद में जिक्र करेंगे, और मेंस के लिए कैसे करना है उसका स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग रहेगा। ठीक है, तो आज हम सिर्फ आपका पीटी जो आपका 3 मंथ बचा हुआ है, 21 दिसंबर को टारगेट मान लीजिए कि 21 दिसंबर को आपका पीटी हो जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग देखिए हम PYQ सिलेबस, जैसे कि आपका एग्जाम हुआ है 2446, 2213 और 1275, ये 3 बड़ा जो वैकेंसी था दरोगा का, इसमें जो आपका पूछा गया है और सबसे लेटेस्ट जो 1275 हुआ है उसके आधार पे हम चर्चा करेंगे कि किससे कितना प्रश्न पूछा है। तो देखिए हिस्ट्री में आपका 2 से 3 प्राचीन भारत से पूछा, मध्यकालीन से 3 से 4, आधुनिक से 8 से 10 और विश्व इतिहास 2 से 4 प्रश्न पूछा है। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी 6 से 8 है, वर्ल्ड ज्योग्राफी 2 से 3 है और मैप से 1 या 2 प्रश्न पूछ लेता है। पॉलिटी से 8 से 10 प्रश्न, अब कभी कभी बढ़ा भी दे रहा है 12 प्रश्न। और साइंस में आपका फिजिक्स से 5 से 6 प्रश्न पूछता है, केमिस्ट्री में 4 से 5, बायो में 8 से 9 प्रश्न और साइंस टेक्नोलॉजी में 1 से 2 प्रश्न पूछता है। ठीक है, विविध में देखिए टोटल 12 से 15 प्रश्न पूछ लेता है। पर्यावरण से 3-4, कृषि पशुपालन 1 या 2, खेलकूद 1 या 2, कला संस्कृति 1 या 2। अब देखिए धीरे धीरे कंप्यूटर भी घुसा रहा है, तो 1 या 2 कंप्यूटर का प्रश्न भी आपको पूछ देता है। करेंट 10 से 15 मानकर चलिए, इसमें आगे पीछे हो सकता है, 20 भी पूछ सकता है। ठीक है, बिहार जीके अब का ट्रेंडिंग क्या हो गया है कि बिहार का जीके कुछ ना कुछ डाल रहा है आयोग। हिस्ट्री से 1 पूछ दे रहा है, पॉलिटी से 1 पूछ रहा है, ज्योग्राफी से 1, 2, 3 प्रश्न पूछ देता है, कुछ विविध से पूछ देता है, मतलब सामान्य जानकारी पूछ देता है। अब आपको बिहार जीके में थोड़ा सा जनगणना को अच्छे से पढ़ना है। 2001 का जनगणना और 2011 का जनगणना, ये दोनों को डिफरेंस करके पढ़ना है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछ रहे हैं। पीटी में आपका मैथ 2 से 3 रहता है, रीजनिंग 2 से 3 रहेगा, मतलब टोटल 5 से 7 प्रश्न आपका मैथ रीजनिंग का रहेगा। अब हिंदी और इंग्लिश भी देख रहे होंगे कि इधर से 2 से 4 प्रश्न दे देता है, 2 इंग्लिश 2 हिंदी। ठीक है, तो ये भी आपका एग्जाम का ट्रेंड हो गया और यही ट्रेंड आपका फॉलो होगा 1799 में। तो इसको ही आधार बनाकर ये जो है PYQ से हम उठा कर लाए कि किससे कितना पूछता है, और ये PYQ जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा कि इस एग्जाम में हमको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। पढ़ने का पूरा किताब नहीं पढ़ सकते हैं और किताब पढ़ के कुछ नहीं हासिल होगा। आप जीके में सिर्फ महारत बन सकते हैं, तो महारत नहीं बनना, आपको एग्जाम निकालना है। तो इसको पकड़िए कि प्राचीन भारत में 2 से 3 प्रश्न किससे पूछ रहा है। ठीक है, एक चीज इसमें हमारा छूट गया है, एक आप और जोड़ लीजिएगा, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपका 5 से 7 प्रश्न पूछ रहा है। अब इकोनॉमिक्स में 5 से 7 प्रश्न पूछा तो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे, इसका चर्चा भी अभी हम कुछ देर में आपको कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ मेंस का है, तो मेंस का भी हम जिक्र नहीं करेंगे, वीडियो लंबा करने से कोई फायदा नहीं है, इसका चर्चा हम लोग मेंस के टाइम में कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हम कहना आपको ये चाहते हैं कि तैयारी ऐसा कीजिए कि रिजल्ट हो, नहीं तो जीके जीएस पढ़ने के लिए तो बहुत, जीके जीएस का कोई आधार नहीं है ना कोई अंत है। जैसे बोलते हैं ना कि महासागर का कोई अंत नहीं है, महासागर का अंत है नहीं है, तो उसी प्रकार जीके जीएस का भी कोई अंत नहीं है। तो इसमें इसके लिए आपको करना क्या है, तो देखिए प्रारंभिक परीक्षा में ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है, क्योंकि इसका सिलेबस नहीं है, क्या पूछेगा नहीं पूछेगा नहीं पता।
लेकिन हाँ, जो ट्रेंड आपका पूछते आ रहा है तो उस ट्रेंड को हम लोग फॉलो करेंगे पीवाईक्यू को आधार बनाकर। ठीक है, तो पहला चीज आपको सबसे पहले करंट पढ़ना है। तो करंट के लिए आप कहिएगा कि अब हम कैसे इसको कंप्लीट करें। तो करंट आपको कुछ नहीं करना है, स्पीडी को पकड़ कर रखना है। हम दरोगा के लिए बता रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि एईडीओ के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो में आपको पढ़ना है, जो 3 मंथ एग्जाम में बचा हुआ है वो सिर्फ दरोगा के रिलेटेड हम बता रहे हैं। ठीक है, तो करंट में आप स्पीडी जी के पढ़िएगा। 15 से 20 प्रश्न पूछेगा, तो अगर 15 प्रश्न पूछता है तो 12 प्रश्न आपका इजीली इससे पकड़ा जाएगा, और 2 से 3 प्रश्न ऐसा रहेगा कि आप कहीं से नहीं पकड़ पाइएगा। तो आपको सिर्फ एग्जाम निकालना है, पूरा मार्क्स तो कभी भी किसी का नहीं आता और ना ही कभी कंप्लीट तैयारी होता है। तो करंट के लिए आपको इसको पकड़ लेना है। जीके के लिए आपके पास समय कम है, तो कोशिश कीजिए कि लूसेंट प्लस लूसेंट ऑब्जेक्टिव ये दोनों को आधार बनाइए। लूसेंट पढ़िए, लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़िए। और कैसे पढ़ना है, साथ में क्या कीजिए, जैसे लूसेंट में आप पढ़े मौर्य काल, लूसेंट में पढ़े मौर्य काल, या फिर पढ़े आप बौद्ध धर्म। ठीक है, तो क्या कीजिए, एनसीईआरटी सार संग्रह महेश वर्णवाल का आता है। ठीक है, इसका भी आप मौर्य काल पढ़ लीजिए, इसका भी आप बौद्ध धर्म पढ़ लीजिए। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका ये भी वन लाइनर है, ये भी वन लाइनर है, और साथ में लूसेंट ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते चले जाइए कि कैसा ऑप्शन आता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये आपका प्रैक्टिस करवा देगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो समय कम है, इसी बुक को 2 से 3 बार ये 3 महीना में कंप्लीट करना है। तीसरा चीज, और साइंस के लिए खासकर हमारा कहना है कि एनसीईआरटी 9th एंड 10th जरूर कंप्लीट कीजिए। इसके साथ जब ये कंप्लीट हो जाए तो लूसेंट, आजकल देखिएगा ब्लू वाला लूसेंट ने बहुत अच्छा ऐड कर दिया, लूसेंट प्लस इसके साथ एक ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए यूथ साइंस जो रेलवे का आता है, इसको पकड़ लीजिए। साइंस आपका इससे ज्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई बात समझ में। इसके बाद आपको क्या करना है कि पीवाईक्यू कंप्लीट करना है। पीवाईक्यू कहने का मतलब अभी तक जितना भी हाल ही में देखिएगा 64 पोस्ट और 28 पोस्ट का एग्जाम हुआ, 28 पोस्ट का मेंस हुआ है, 64 पोस्ट का पीटी हुआ है। तो यहां तक का पीवाईक्यू को आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए। प्लस इसके साथ साथ इडुटेरिया 7500 ये भी पूरा पीवाईक्यू बनाया गया है। इसमें जितने भी 150 सेट है, इसको पूरा कंप्लीट कर जाइए, पीवाईक्यू और इडुटेरिया 7500। ठीक है, अब आपका बात आया कि हम विविध कैसे करें, विविध कैसे करें, इकोनॉमिक्स कैसे करें। तो एक चीज ध्यान से समझिएगा कि विविध और इकोनॉमिक्स के लिए आपको सिर्फ लूसेंट का पीछे नहीं पढ़ना है, लूसेंट के पीछे जो है वो सिर्फ विविध से आपका काम नहीं चलेगा। तो विविध के लिए हम क्या करेंगे, तो लूसेंट का विविध के लिए आपको हम बता रहे हैं कि लूसेंट का सारा जो बॉक्स है ऑरेंज कलर का, प्लस स्पीडी का जो बॉक्स है जीके का, ये दोनों बॉक्स को कंप्लीट कर जाइए। स्पीडी बॉक्स और लूसेंट बॉक्स। कहिएगा ये क्या है, नहीं समझ में आया, चलिए देखिए आपको हम दिखा दे रहे हैं। जैसे आप पढ़ते होंगे, लूसेंट में ही पढ़े, मान लीजिए सिंधु सभ्यता, तो उसमें इस तरह का देखिए ऑरेंज कलर का ये बॉक्स बनाया गया है, इसको साथ साथ कंप्लीट करते चले जाइए अलग से। ये हम अपने ग्रुप में भी करवाएंगे। इस तरह का देखिए ये बॉक्स बनाकर आपको दिया गया है, इसको कंप्लीट कीजिए। ये बॉक्स ऑरेंज कलर का, ये आपका विविध सेक्शन ही है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये जितना भी ऑरेंज कलर का लूसेंट बॉक्स है, ये सारा बॉक्स ही आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद आपको एक चीज बता रहे हैं, ये तो हो गया बॉक्स, हो गया लूसेंट का। स्पीडी का बॉक्स को किसको कंप्लीट करना है, तो आप याद रखिएगा, जब स्पीडी पढ़ते होंगे तो बीच में किनारे किनारे देखते होंगे, इधर साइड में रेलवे का पूछा हुआ पीवाईक्यू है, तो उसको नहीं करके आप बीच में इस तरह का देखिएगा, ऐसे बॉक्स बनाकर दिया गया है। सब औषधि स्रोत, प्रमुख उद्योग उत्प्रेरक समिति, है ना, प्रमुख पवन, नोबेल पुरस्कार, भारतीय कर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, अकबर द्वारा किया गया सुधार। तो ये सभी जो बॉक्स हैं, ये लूसेंट के साथ आपको कंप्लीट हम करवाएंगे ग्रुप में, और आपको भी करना, इससे डायरेक्ट आपको एग्जाम में प्रश्न मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बॉक्स का कहानी, जो विविध आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, सारा सेक्शन आपका विविध कंप्लीट करा देगा। ठीक है, और साथ में क्या करना है, स्पीडी साइंस का पकड़ लेना है। स्पीडी साइंस जो है, आप देखिएगा कि सारा सब्जेक्ट वाइज, बायो, केमिस्ट्री,
फिजिक्स, इस तरह से आपको टॉपिक वाइज दे दिया। प्रोटोजोआ से क्वेश्चन, विषाणु से, कोशिका की संरचना, नया वाला एसपीडी में माइटोकॉन्ड्रिया से, कोशिका विज्ञान से, तो ये आपको करना है कंप्लीट। और इसके साथ साथ जैसे देखिए केमिस्ट्री में भी आपको दे दिया था, तो यौगिक मिश्रण से जो क्वेश्चन बनेगा, परमाणु अणु से जो क्वेश्चन बनेगा, आपको मिश्रण पृथक्करण से बनेगा, है ना। फिजिक्स में आपका उपकरण से क्वेश्चन बन गया, बल आवेग से। तो ये बहुत ही आपका आने वाला एग्जाम में क्वेश्चन सीधा लड़ा देगा, और कंफ्यूजन जो बेसिक क्वेश्चन जो गलत करके आते हैं एग्जाम में, वो गलत करने से आपको ये बचाएगा। इसके साथ साथ पीछे देखिएगा मॉडल सेट दिया गया, ये मॉडल सेट को भी आपको स्पीडी का कंप्लीट कर लेना है। आई बात समझ में? तो ये सारा आपको कंप्लीट करना ही होगा, क्योंकि ये समय है आपका मात्र 3 मंथ। तो ये 3 मंथ में आपको ऐसा भी समय गंवाना नहीं है। और जो हम लोग देखे होंगे कि कुछ दिन पहले ही 13 या 16 तारीख से हम लोग संकट मोचन बैच स्टार्ट किए हैं, जो आपको हम बोले थे कि एएसओ, एडीओ, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है ये। इसमें आपका एसपीडी करंट अफेयर चला रहे हैं, 7500 चल ही रहा है। अभी हाल ही में बीएसएससी पीवाईक्यू स्टार्ट किए हैं, इसके जस्ट बाद हम लोग बिहार दरोगा का पीवाईक्यू स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लूसेंट चल रहा है, इसमें हिस्ट्री चल रहा है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव चला रहे हैं, फिर रात में 9:30 बजे एनसीईआरटी साइंस चल रहा है, ये मंडे टू फ्राइडे। मैथ्स आपका प्रैक्टिस हम डेली दे रहे हैं, अभी हम लोग परसेंटेज कंप्लीट किए हैं। और सैटरडे संडे आपका हॉट टॉपिक चलता है। ये हॉट टॉपिक मतलब समझे? हॉट टॉपिक मतलब नहीं समझे तो जैसे देखिए आपको हम बताना चाह रहे थे कि इसको कैसे कंप्लीट करना है। हॉट टॉपिक मतलब जैसे आपसे कभी कभी देखते हैं क्वेश्चन पूछ देता है अजीब टाइप का कि मुगल काल में परगने का वित्तीय अधिकारी का किसे कहते हैं? तो वित्तीय अधिकारी, अब लोग सोचते हैं कि ये तो लूसेंट में नहीं है, सही बात है, नहीं है। मिल जाता है दृष्टि क्यूक बुक में, तो लोग सोचते हैं दृष्टि क्यूक बुक पढ़ना जरूरी नहीं। ये सब टॉपिक को छाट देना है, ये सब टॉपिक को छाट के पढ़ लेना है, पूरा क्यों पढ़ने जाएंगे क्यूक बुक। परगने का वित्त अधिकारी देखिएगा दृष्टि क्यूक बुक में भी इस तरह से बॉक्स बनाकर ये सब क्वेश्चन को दिया, जैसे लूसेंट बॉक्स को दिखाएं, तो सेम इसी तरह से परगने का वित्तीय अधिकारी कौन होता था? तो आमिल होता था। तो ये सब क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, ये सब हम आपको करवा कर देंगे, आपको पूरा क्यूक बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। आई बात समझ में? दीवाने अर्ज क्या है, दीवाने बंदगान क्या है, तो गुप्त काल में पशुओं के चारा योग्य भूमि क्या थी? तो गोचर था। तो ये सब आपको हम देंगे हॉट टॉपिक में, जैसे अभी पंचवर्षीय योजना दिए ना, तो ये सभी टॉपिक जो आपका एग्जाम में आएंगे वो सब हम हॉट टॉपिक सैटरडे संडे आपको कंप्लीट करवा के देंगे। जैसे बिहार दरोगा में जनगणना से पूछता है, महारत्न कंपनी से पूछता है ना, मुगल काल से क्वेश्चन पूछता है, आपका सौर मंडल से पूछता है, दिवस से पूछता है। ये सभी जो है संसद की समितियां जो है, ये सब हॉट टॉपिक जो आपको सैटरडे संडे हम लोग करवाते हैं शाम में 7:30 बजे, ठीक है। तो ये आपका सारा रूटीन था। करना कैसे है, ये हमारे ग्रुप में अभी आपका फिलहाल ये सारा बैच चल रहा है, यही बैच को कंटिन्यू करेंगे और एग्जाम के लास्ट से 1 मंथ पहले आपको वो सारा टॉपिक देंगे जो बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम सिलेबस के अनुसार, ठीक है। अब रहा बात इकोनॉमिक्स का, चर्चा नहीं की। देखिए पहला चीज आपका स्पीडी करंट अफेयर जो चर्चा हम कर दिए, दूसरा स्पीडी जीके का बॉक्स, और स्पीडी जीके का स्टार्टिंग 1 से 20 पेज जो है वो पढ़ लीजिएगा, स्पीडी जीके का बॉक्स पढ़ लीजिएगा। स्पीडी साइंस बहुत अच्छा दे दिया गया, इसका मॉडल सेट के साथ आपको सब्जेक्ट पढ़ लेना है। चौथा लूसेंट जीके के लिए प्लस लूसेंट ऑब्जेक्टिव, एकदम इसको रट जाना है, पूरा इसको चढ़ जाना है। इसके बाद साथ साथ एनसीईआरटी सार संग्रह, ये साथ साथ कंप्लीट करते चलना है। साइंस का यूथ बोले हैं, साइंस का यूथ और एनसीईआरटी हमारा ग्रुप में चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन चल रहा है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। एक क्वेश्चन साइंस आपका नहीं गिरेगा एग्जाम में, गारंटी देते हैं। उसके बाद 6th में आपका पीवाईक्यू, ये आपका 6 जो आपको दिए हैं ये मस्ट है करना आपको प्रीलिम्स के लिए। इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट, देखिए प्रैक्टिस सेट जितना कीजिएगा, प्रैक्टिस सेट जितना मारिएगा, बिहार दरोगा का 100 क्वेश्चन का जितना भी मार्केट में आया है ये सारा को मार जाइए, और इसका डिस्कशन के साथ, विथ डिस्कशन। अगर डिस्कशन नहीं कीजिएगा सिर्फ मार कर निकल जाइएगा तो कोई फायदा नहीं। हम लोग भी बहुत जल्द प्रैक्टिस सेट आपका स्टार्ट करेंगे कुछ टॉपिक को आगे बढ़ाने के बाद, मतलब आपका बोले तो दुर्गा पूजा के जस्ट बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, ठीक है। एक हम लोग बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स पे, चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा
कि इकोनॉमिक्स कैसे करेंगे। देखिए, इकोनॉमिक्स में आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमने क्या किया है कि पीवाईक्यू से दरोगा का और बिहार एसएससी का दोनों का पीवाईक्यू एनालिसिस किए हैं, सारा लिखे हैं, किससे किससे क्वेश्चन पूछा है। तो हमने देखा है कि अर्थव्यवस्था का परिचय, परिचय मतलब पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, ये सबसे क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय में आपका जीएनपी एनएनपी ये सबसे क्वेश्चन पूछा है। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, गरीबी, बेरोजगारी, है ना, बैंकिंग टर्म हो गया, कुछ आपका पुराना योजना हो गया जैसे अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना कब शुरू हुआ, तो 1 अप्रैल 2000। उजाला योजना कब हुआ, तो 1 मई 2015। ये सब योजना आपको कंप्लीट करना है। बैंकिंग टर्म में आपको सारा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, है ना। उसके बाद आरबीआई का काम, आरबीआई किस समिति के आधार पर गठन किया गया था, एसबीआई कब गठन किया गया, कब राष्ट्रीयकरण किया गया, किस आयोग के आधार पर किया गया था, किस समिति के आधार पे, है ना, सेबी, मुद्रास्फीति, विमुद्रीकरण, अवमूल्यन। तो ये सब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। बजट, टैक्स जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर हैं, कुछ पुस्तक हैं इकोनॉमिक्स के, कुछ आपका शब्दावली है, कुछ समितियां हैं, है ना, रंगराजन समिति, ठीक है, बुरेलाल समिति। तो ये सभी आपको इकोनॉमिक्स में टॉपिक हम एनालिसिस कर दिए हैं। आपको 2-3 किताब से पीडीएफ बनाकर सैटरडे संडे हम कंप्लीट करवा देंगे। तो इकोनॉमिक्स के लिए भी सोचना नहीं है ना। ये नहीं कि एनसीईआरटी लेके बैठ गए, हाँ 10 क्वेश्चन आएगा इकोनॉमिक्स में तो इतना गारंटी है कि 7 क्वेश्चन सही करवा देंगे। तो इकोनॉमिक्स अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। आपके पास समय कम है, समय कम है तो इतना बुक को आधार बनाइए, और हम बता रहे हैं कि 70 प्लस कीजिएगा अगर इतना कंप्लीट करके जाते हैं तो। आपको पीटी में 100 में 80-85 लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेंस का स्ट्रेटजी बताएंगे कैसे 80 प्लस करना है, क्योंकि देखिए बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ यूट्यूब पे आके बताने से नहीं होता है। हम 2446 में मेंस से डिस्क्वालीफाई हुए थे, ठीक है, 2213 फिजिकल डिस्क्वालीफाई हुए, 1275 फिजिकल डिस्क्वालीफाई हुए। तो इसी आधार पे हम एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं। हमारा कोई ऐसा मोटो नहीं है कि हम टेलीग्राम पे पैसा लेके पेड बैच चलाते हैं, सिर्फ आपको सही गाइड करना हमारा मेन मोटो है कि पढ़ना क्या है। मेंस का भी स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो फिलहाल अभी जो हमारा ग्रुप में चल रहा है इस बैच को एकदम अच्छे से कंप्लीट कीजिए, साथ में मैथ रीजनिंग बनाइए, क्योंकि अभी से ही मैथ रीजनिंग नहीं सही रहेगा तो मेंस के लिए आपको समय मात्र 2 महीना मिलेगा। 2 महीना में आप मैथ्स को धाकड़ नहीं कर सकते। 20 से 25 मैथ पूछता है और ये 20 से 25 आपका मेरिट डिसाइड करेगा। इसीलिए मैथ्स बहुत हल्के लेके चल रहे हैं, छोटा-छोटा टारगेट बना कर दे रहे हैं। 1 सप्ताह, 15 दिन, 10 दिन में कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आराम से कीजिए, और बाकी ये जितना हमारा ग्रुप में चल रहा है इसको साथ-साथ कंप्लीट कीजिए। सैटरडे संडे हॉट टॉपिक के साथ डिविल शुरू किए हैं, बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है। बिहार से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसको हम आपको करवा देंगे ग्रुप में, एग्जाम से 10-15 दिन पहले उससे लड़ जाएगा, ठीक है। तो पीवाईक्यू को आधार बनाइए। हम बार-बार कहते हैं पीवाईक्यू को आधार बनाना बहुत जरूरी है, और पीवाईक्यू को आधार नहीं बनाइएगा तो फंस जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। तो अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रहा तो टेलीग्राम ग्रुप में आप मैसेज कीजिए किसी भी एडमिन को, कोई भी एडमिन आपको डाउट क्लियर करवा देंगे। और ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ये एनालिसिस के आधार पे ही आपको हम तैयारी करवा रहे हैं ग्रुप में, और करवाएंगे। इसके आधार पे आपको हम बता रहे हैं 70 से 75 प्रश्न आपको सीधा एग्जाम में आ जाएगा अगर आंख बंद करके प्रैक्टिस करते हैं। भरोसा रखिए, देखिए कहीं भी पढ़िए एक जगह पढ़िए, भरोसा नहीं रखिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। हमारा तो कोई ऐसा नहीं है कि बैच आ रहा है 2 महीना 3 महीना के लिए। आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, लेकिन इतना बता रहे हैं कि ये जो एनालिसिस किए हैं, और इसी एनालिसिस के आधार पे हम जैसे 1717 से लेकर 1275 तक का जो बड़ा बड़ा वैकेंसी है सारा का हम टॉपिक एनालिसिस किए हैं कि किसमें क्या पूछा है। जैसे 1717 में मुस्लिम लीग पूछा, संविधान संशोधन पूछा, सेम वही रिपीट कर रहा है 1275 में। तो ये सब चीज को एनालिसिस सब नहीं करते हैं, हमने एनालिसिस किया है और ग्रुप में इसको हम लोग कंप्लीट करवाएंगे। जैसे गांधी युग से क्वेश्चन बार बार पूछा है, संगठन समिति से पूछा है, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्वेश्चन पूछा है, गुप्त काल से पूछा है, जैन धर्म से पूछा है, आपका इधर एसआई यूनिट से पूछा है, न्यूटन का नियम से क्वेश्चन बना है, कुछ जो असत्य फल है उससे पूछा है। तो ये सब जो आपका एनालिसिस है ये हम कर चुके हैं, ग्रुप में आपको हॉट टॉपिक के माध्यम से मिलते चला जाएगा। जैसे पिछले बार पंचवर्षीय योजना की है, हो सकता है अगला दिन संसदीय समिति दे दे, है ना, हो सकता है आपको पाचन तंत्र से कुछ क्वेश्चन दे दे, ठीक है, एसआई यूनिट दे दे, दिवस दे दें, तो ये सभी चीज रोग से दे दें। तो
एनालिसिस करने के बाद आपको हम कंप्लीट करवाएंगे, ताकि आपको कहीं भी किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। और जो भी प्रैक्टिस करते हैं, सेट मारते हैं, उसका जाके कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिए, जो प्रश्न आपका गलत हो रहा है या जो आपको डाउट लगता है। ठीक है, बाकी बातें आपका ग्रुप में हो जाएगा। एक दिन आपको इसको वीसी के माध्यम से किसी भी एडमिन के द्वारा फिर से क्लियर करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिए, और जितना हो सके ग्रुप में अपने दोस्तों लोगों को जोड़िए, और कंपटीशन एकदम टाइट कीजिए ग्रुप में। जितना माहौल बनाइएगा कंपटीशन का, उतना आपके लिए बेनिफिट है ना। एक दूसरे से लड़ने का कोशिश कीजिए पढ़ाई में। इस तरह से आलतू फालतू चक्कर में लड़ना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई के मैटर में कि हाँ आज हम उससे नीचे आए हैं, कल उसको ढापना है, कल उसको पीटना है। मतलब पीटना मतलब कि मार्क्स से पीटना है उसको, नंबर से। तो ये सब अपने आप में डेवलप कीजिए, बहुत आगे निकल जाइएगा। ठीक है, और किसी प्रकार का कोई डाउट हो, और ग्रुप जो अगर ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप का हम लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जुड़ जाइए। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 15 दिन ही स्टार्ट हुआ है संकट मोचन बैच। यही बैच आपका बिहार दरोगा के लिए लास्ट तक जाएगा। उसमें 15 से 20 दिन पहले आपको हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण मैराथन करवा कर देंगे जीके जीएस का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।